नमस्कार दोस्तों, ये बात है सन 1912 की। आरएमएस दुनिया का सबसे अपने जमाने का सबसे लग्जरी जहाज यानी कि टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े अमीर लोग। ये लोग अमेरिका जा रहे थे अपने जिंदगी के सफर पर। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के एडवर्ड जॉस स्मिथ। पैसेंजर मीडिया वारों में बहुत फर्क है कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा, ना कि ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, 269 मीटर लेंथ, 50 फीट ऊंचा। बल्कि जो इसके अंदर लग्जरी लगी थी वो आपका दिल दहला देगी। उस जमाने में कॉस्ट लगी थी $7.5 मिलियन और बात करी जाए आज की तो इसमें $400 मिलियन की है। शिप के अंदर की डेकोरेशन की बात करी जाए तो ये 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां और इसके अंदर 2 बड़े बड़े ग्राउंड और एक हीटिंग स्विमिंग पूल और एक जिम, एक लाइब्रेरी। और जिस तरह के फ्यूचर का इस्तेमाल करा गया था इस जहाज को बनाने में, इसे अनसेकलियन माना जाता था, यानी एक ऐसी शिप जो कभी भी नहीं डूब सकती। ये मानना था व्हाइट स्टार कंपनी का, जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस बात को लेकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने पब्लिक के आगे आकर कह दिया कि ये जहाज अनसेकलियन है, यानी कि कभी भी नहीं डूबने वाला जहाज। और फिर अपने सफर पर टाइटैनिक रवाना होने लगा। फिर टाइटैनिक को 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को अपने आइस वार्निंग मिलने लगी, यानी जिस अंटार्कटिक ओशियन रहा ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था और कहा कि वहाँ पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो खतरा है इस जहाज के लिए। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास के वाले जहाज को रेडियो के थ्रू बताते रहते थे कि समुद्र के किस भाग में बर्फ है और कहते थे कि ध्यान से आगे बढ़ना, डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता, यानी 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटे। इतनी तेजी से आगे बढ़ता रहता है, तेजी अपनी ओर निकालते हुए नक्शे की ओर बढ़ता रहता है। और 2 दिन बाद टाइटैनिक जहाज के कैप्टन इन वार्निंगों को सुनते हुए भी जहाज की रफ्तार कम नहीं करते। फिर धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिर जाता है। इस 14 अप्रैल 1912 की खास बात ये थी, चांद बाहर नहीं आया था, जहाज आराम से चल ही रहा था। फेडरिक फ्रिक्ट नाम के एक लड़के ने सामने देखा तो एक बर्फ का पहाड़ था। जल्दी से घंटी को 3 बार बजाता है ताकि लोग घंटी को सुन लें। ठीक फिर 11:40 पर ड्राइवर के पास बात पहुंचती है। लेट हो गए थे, इसकी वजह से हैंडल नहीं मुड़ पाया और टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ में ठुक गया। इसके आगे दूसरे पार्ट में बताऊंगा।